हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो यहाँ पे अब मैं एक साइट अपलोड करूँगा, उसमें किसी भी डेमो साइट का या फिर किसी डाउनलोडेड थीम्स का या किसी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगा। तो सबसे पहले करना यह है कि आपको सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल है मेरा और कुछ भी नहीं है। ये है ना, और कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जाके मैं देखिए आपको क्या करूँगा, यहाँ पे प्लगइन्स भी हैं, इंस्टॉल प्लगइन जो ऑलरेडी रहते हैं डिफ़ॉल्ट में। देखते हैं अपन। तो ये दोनों भी मैंने डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया मैंने इसे। गुड। अभी मैं क्या करूँगा, जाऊँगा डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे भी ये जो है ना फालतू की चीज़ें अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसे हटा सकते हैं। यहाँ से हटा के, ये आपकी ज़रूरत नहीं, इनको हटा दीजिए आप, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ। तो आई लाइक दिस टाइप ऑफ ब्लैंक डैशबोर्ड। पेजेस में जाते हैं अपन लोग। तो बहुत सिंपल सी चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमारी साइट में डिज़ाइन करूँगा जिसके पास प्लगइन्स नहीं रहते हैं और जिसके पास किसी प्रकार की थीम नहीं रहती है, कुछ नहीं रहता है, और वो नया नया वर्डप्रेस सीखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे ये देखिए पेजेस दिख रहे हैं दोनों, इनको भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी पेजेस मेरे डिलीट हो गए हैं। गुड, ग्रेट। तो ये देखिए, चलो देखते हैं अपन लोग यहाँ पे क्या हालचाल है। तो ये ठीक है। अभी मेरे पास ना पेजेस है ना प्लगिंग है, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थीम इंस्टॉल करूँगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये अपीयरनेस, यहाँ पे दिखेगा आपको थीम। तो लाइव कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं सही में किसी की साइट बना रहा हूँ, कोई डेमो या वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। ये इतना टाइम नहीं रहता कि अलग से वीडियो बनाऊँ इसके लिए। तो मैं जब इंस्टॉलेशन करता हूँ तो दिखाता हूँ। इधर पे आप थीम अपलोड कर दिए OSINWP। तो अगर नहीं आएगा ना तो ऐसे करके सर्च कर लीजिए या फिर ऐड न्यू कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने OSINWP देखा और ये देखिए आ गया। ये OSINWP का नया वर्जन है, अभी नया वर्जन लॉन्च हो चुका है। पहले इसका कुछ और डेमो रहता था। लेट्स इंस्टॉल दिस। तो मैंने ये पहला काम क्या किया है, OSINWP को इंस्टॉल किया है, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे आप लोग को बताते भी जाता हूँ। पहले किया है OSINWP, ठीक है ना, थीम। अब दूसरा मैं क्या करने वाला हूँ, प्लगइन इंस्टॉल करने वाला हूँ। कौन सा, तो दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करने वाला हूँ इन्वर्टो, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं। तो मैं, अगर मेरी थीम एक्टिवेट हो गई होगी, ये देखिए एक्टिवेट कर लीजिए इसे। ये एक्टिवेट हो चुकी है मेरी। अब इसके बाद ये देखिए बीइंग इंस्टॉल प्लगइन्स बोल रहे हैं। तो ये OSIN एक्स्ट्रा और ये सब प्लगइन आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो यहाँ से मैंने इंस्टॉल किया, ठीक है ना। ये ले लेता हूँ यहाँ से और ये गया इंस्टॉल। ओके, गुड। तो ये हो गया है इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि थीम आ रही है धीरे धीरे। अब मैं बताता हूँ आपको कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैंने ये दिख रही है आपको, सिंपल सी थीम आ चुकी है यहाँ पे, और ये इंस्टॉलेशन दिख रहा है। ये रिटर्न टू कर दीजिए आप वापस डैशबोर्ड। तो आप देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो ये OSINWP के लिए कुछ इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहे हैं, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इंस्टॉल्स प्लगइन्स में चले जाते हैं अपन लोग, ठीक है। ओके, तो ये एक इंस्टॉल हो चुका है। यहीं पे मैं एक और प्लगइन ऐड करूँगा। तो आपको अगर ये इंस्टॉलेशन समय वो पूछता है रन सेटअप विजार्ड वगैरह, तो ये सब नहीं भी करेंगे तो चलेगा। मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ये मेरा यस हो चुका है, ठीक है ना। फिर इसका प्लगइन इंस्टॉल करने बोलता है, वो भी हो गया है।
अब मैं इन्वर्टर डाउनलोड कर इंस्टॉल करूँगा. सो आई विल गो हेयर, आई विल कॉपी पेस्ट इट. तो ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना. इंटरनेट स्पीड कम होगी तो थोड़ी सा टाइम लगता है. तो यू कैन इंस्टॉल दिस. कुछ टैब में बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी तेज चले इंस्टॉलेशन, है ना. ठीक है, ये भी बंद कर ही देता हूँ. तो ये हो गया, इसको आप एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है ना. तो ये भी एक्टिवेट हो गया. अभी एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी आपको और भी एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी अभी. तो ये देखिए हो गया OCWB इन्वर्टर एलिमेंट्स, है ना. अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये देखिए ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है. तो ये फ्री किट्स में चले जाएंगे, या देखिए आपको यहाँ पे इन्वर्टर आ चुका है यहाँ पे, पहले नहीं रहता ये. तो अब ये फ्री किट्स में चले जाएंगे. तो ये देखिए आपको यहाँ पे कुछ फ्री किट्स मिलेगी. तो अभी देखिए कौन कौन से प्लग इंस्टॉल हुए हैं. एक ये OCWP, ये तो थीम है, ठीक है ना. और ये प्लगइन है. तो ये इंस्टॉल हुआ है अभी, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं किया. अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हो. कैटेगरी में देखिए कॉर्पोरेट है, क्रिएटिव है, कौन कौन सा है. ट्रेवल्स, म्यूजिक, कॉर्पोरेट, ब्यूटी, टेक्नोलॉजी साइड, एजुकेशन, मैथ्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर और मेडिकल्स, कॉर्पोरेट बिजनेस. तो शायद मैं इस समय हेल्थ केयर और मेडिकल से रिलेटेड एक साइट बना रहा हूँ एक्चुअली. उनका कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट है. तो हम देखते हैं अगर इसमें कुछ मिल जाए तो जैसे ये है. तो लेट्स सी द प्रीव्यू. प्रीव्यू, आफ्टर प्रीव्यूइंग द व्यू यू कैन फाइंड सम maybe the products are there or not. मतलब एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट भी अपलोड करने हैं उनके. तो सिर्फ मेडिकल जैसी साइट नहीं होनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट भी होने चाहिए, है ना, कहीं कहीं. तो देखता हूँ मुझे ई-कॉमर्स काइंड ऑफ थिंग है ये एक्चुअली. तो मैं ये देखना चाहता था कि इनमें है कि नहीं. तो ये कोई ऐसी थीम चाहिए जिसमें प्रोडक्ट्स वगैरह भी अपलोडिंग की. तो ये तो मेडिकल का ही है, लेकिन ये मेडिकल पूरी लग रही है लाइक, है ना. तो इसको नहीं लेके हम दूसरी देखते हैं. हाउ ये बेसिक एलिमेंट हेल्थ केयर. लेट्स यहाँ पे जाते हैं. कॉर्पोरेट एंड बिजनेस, ट्रेड एंड सीरीज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन. यहाँ पे एक बार और चलते हैं अपन लोग फर्स्ट नंबर पे. तो ये हो गई एफोर्डेबल एंड रिलायबल टीम वर्क सर्विस. ये भी नहीं. नेक्स्ट में चलते चलो. इसमें है वी प्रोवाइड फाइन फॉर जॉब प्रोफेशनल एडवाइजर. अच्छा ये ऐसा है. तो फिर अपन एक काम करते हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन. तो अभी मैं फ्री वाली पोस्ट मैं चेक कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है. इंडियन बुक्स, ये सोशल मीडियास, और यहाँ पे भी क्या है, इंटीरियर डिज़ाइन. इसका देखते हैं अपन लोग. क्या कि थोड़ी बहुत आप बाद में खुद ही चेंज कर लेंगे. कंटेंट, हाँ ये भी देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर वो होना चाहिए, है ना, दूसरे प्रोडक्ट की भी लिस्ट. तो बाद में मैं चेंज कर लूँगा. तो लेट्स सी दिस. तो ये देखो ये है, ये देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट डाल सकते हैं अपन. ये दिख रहा है, ये यहाँ पे अपन प्रोडक्ट्स अपने डाल सकते हैं लाइक दिस वन. ये देखो ये सारे प्रोडक्ट्स की फ़ोटो है ना, ये होम पेज हो जाएगा इस टाइप के. प्रोडक्ट ही तो हैं. तो इसमें से इस प्रकार से क्या है, ये थोड़ी सा आपको डिज़ाइनिंग का काम नहीं करना होगा, लेकिन इमेजेस चेंज करने का काम करना होगा. तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें रहेंगी आपके पास. तो अगर ई-कॉमर्स साइट बनानी है आपको इसमें, तो वैसे ई-कॉमर्स की बनी बनाई थीम्स भी आती है इसमें, लेकिन अभी नहीं है. इसलिए मैं कुछ ऐसा जुगाड़ वाला काम देख रहा हूँ कि आप लोग कर सको. तो थोड़ी सा आपको दोस्तों विजिट करना होगा इसे. ट्रेवल, इवेंट एंड म्यूज़िक, ट्रेड एंड सर्विस देखते हैं क्या है भाई. तो मुझे जहाँ तक ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये सही लग रही है कि इसमें मैं वो अपलोड कर दूँगा. ये चीज़ें जो है ना, उनके प्रोडक्ट सब यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे. तो कुछ समझ में नहीं आया तो मैं वही लूँगा. लेट्स ट्राई वंस मोर. तो ये देखिए है ट्रेड. अच्छा ये इसकी सर्विसेज की है, अप टू प्रीसेट्स, ये फाइट,
इंटीरियर डिज़ाइन, इसको भी चेक कर लो आप एक बार, ये भी चेक कर लो आप। कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन, इसमें देखते हैं कुछ, नहीं तो ये देखिए इसमें प्रोडक्ट की जैसी नहीं है ये, यहाँ पे है लेकिन इसमें भी ऐसे प्रोडक्ट वाइज नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाली ही थीम अपलोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो जो चाहिए मुझे वो किसी चीज़ में वो बात नहीं है जो मेरे को काम चाहिए यहाँ से। हाँ तो चलिए अपन क्या करते हैं, यहीं पे कैटेगरीज़ में पहले वाले में चाहते हैं, और वो जो ज्वेलरी की थी ना उसको ही थोड़ी सी चेंज करके मैं बनाता हूँ। सीरियस भाई, तो मैं देखते हैं, एक मिनट, कलेक्शंस करके हैं क्या ये, इसका नाम देखता हूँ, अगर वो सही होगा तो ढूंढ देगा, नहीं है क्रिएटिव डिज़ाइन। इसको भी चेक करते हैं। तो इसमें बहुत सारी अच्छी डिज़ाइंस रहती, थोड़ी सा आपको चेक करना पड़ेगा बैठ के कि आपके रिलेटेड कौन सी है। बस ये है कि आप फ्री में बना रहे हैं तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी यहाँ पे। एक दो बार आप देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे विच इज़ द बेस्ट फॉर यू। मेकअप ब्रांड, मैं शुरू से पूरी देख रहा हूँ। वीडियोग्राफर, राइट रेंज, इसको भी चेक कर लेते हैं वो, नहीं तो वो ज्वेलरी वाली तो मैंने फाइनल की ही है, वाइन एंड ब्रांड। इसमें है क्या, प्रोडक्टिव टाइप की नहीं है, ये भी नहीं है। Learn with us, discover clamps, designer furniture made for you, studio, healthcare, perfect। ये देखिए ये है, तो फिर क्या करता हूँ मैं यही ले लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या कर सकते हैं। तो इसी को इंस्टॉल करता हूँ मैं। ठीक है ना, ये देखिए इंस्टॉल हो चुकी। आप व्यू करके इधर पे जा सकते हैं। तो ये देखिए ये दिख रही है आपको, सारे पेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ से आपको जो भी चाहिए ना यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो इसमें से कौन से पेजेस चाहिए उससे आप यहाँ से क्लिक करके इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए Home 1, Home 2, Home 3 है ये। तो मान लीजिए इंपोर्ट टेम्पलेट किया मैं इसे भी इंपोर्ट ही कर लीजिए आप। तो अगर ये कभी कभी एरर बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल प्लगइन। इसके बिना नहीं होगा ये। तो ये देखिए 2 प्लगइन हो गए ना, एक और प्लगइन इंस्टॉल करूँगा मैं। तो ये भी आप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये भी प्लगइन मेरे को लिखना होती, ये भी प्लगइन है, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन लोग एक बार और चेक करते हैं कि क्या है। तो ये एक्टिवेट हो गया। ये पूरा करने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। तो इस बार हम फिर से चले आएंगे ये इन्वर्टो में, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप चले आएंगे फिर से। मैंने अभी थीम इंस्टॉल की नहीं थी कोई, तो लेट्स सी दिस थिंग। तो ये मैं आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे टेम्पलेट, यस, तो यहाँ पर मैंने ड्रोन वाली थीम इंस्टॉल की है जो मेरे लिए ज़रूरी भी थी। तो आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपलोड हुई है कि नहीं, आपके काम की चीज़ मिल जाएगी। एक्चुअली मैं ये थीम डालने वाला था लेकिन मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, तो आई कैन चेंज। यस, तो ये इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है ना, पूरी। तो अभी मैं ये पेज को लेकर कैसे आऊँगा अभी यहाँ पे। तो लेकर आने के लिए आपको जाना होगा पेजेस में, ऑल पेजेस में। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने सारे पेजेस डिलीट कर दिए थे यहाँ से ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक भी पेज नहीं चल रहा। अब यहाँ पे सबसे पहले एक पेज बना लूँगा। पेज कैसा रहेगा, डेमो, ठीक है ना। तो न्यू पेज, तो इसका नाम आप डेमो ही रखिए। और साइमल्टेनियसली एक और प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा, डुप्लीकेट करके आता है। ठीक है, एक और प्लगइन है डुप्लीकेट, वो भी इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैं न्यू पेज करूँगा, यहाँ से ये न्यू पेज पे आ चुका हूँ मैं। इसका नाम रख दीजिए डेमो। ओके, डेमो क्यों रख दिए बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, पेज एट्रीब्यूट, सिलेक्ट में फुल विड्थ, ओके। और यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आएंगे तो डिफ़ॉल्ट ये साइड बार है, इसको भी डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। पेडिंग डिसेबल कर दीजिए। और फिर इसके आ जाइए हेडर में, हेडर डिसेबल, ये इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए ट्रांसपेरेंट। तो जो मैं करते जा रहा हूँ वही याद रखिएगा आप। और फिर आ जाइए टाइटल बार में, इसे भी डिसेबल कर दीजिए आप। फिर आ जाइए ब्रेड क्रम्ब में, इधर भी डिसेबल कर दीजिए। फुटर में भी आप डिसेबल कर दीजिए। आप चाहें तो ये फुटर सब डिसेबल कर दीजिए। तो मैंने टोटल डिसेबल कर दिए। कहाँ कहाँ पे किए, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया। और पेज का नाम डेमो रखा मैंने, इसको किया पब्लिश, इसको किया पब्लिश। अब रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। अब रीज़न क्या है उसका करने का मैं बताता हूँ। व्यू पेज, तो रीज़न है ये देखिए, मुझे ऐसा ब्लैंक पेज चाहिए था, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ना फुटर ना हेडर ना कुछ, तभी मेरी डिज़ाइन बनेगी ना। तो अब क्या है,
कि ये तो कर दिया, तो देखो पेज ये है। अब ये है कि यहाँ पे मैं डिज़ाइन लेके आऊँगा। कौन सी डिज़ाइन लाऊँगा? वो जो अभी हमने थीम में से अपलोड किया है ना जो पेज, वो वाला लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो ये तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो आप एडिट विथ एलिमेंटर करिए, यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर करिए। यस, जब आप पहली एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं हम। यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको पहला दूसरा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, दूसरे वाले कॉलम पे बॉक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जाएंगे टेम्पलेट। तो अगर आपने सब कुछ प्रॉपर हुआ होगा आपके पास तो ये देखिए वो टेम्पलेट आ जाएगी। कौन सी, चलिए दिखाता हूँ, यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखाता हूँ मैं। ये कंट्रोल के साथ क्लिक किया हूँ तो बगल में खुल जाता है ये। तो ये देखिए ये जो थी ना, ये देखिए ये चाहिए है ना मुझे, ठीक है ना, ये टेम्पलेट है वाली, तो वो यहाँ पे ये चाहिए। तो यहाँ पे करूँगा इंसर्ट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बटन, ये आ जाएगा इंसर्ट। तो अभी इस वाली वीडियो में सिर्फ मैं एक ही पेज की डिज़ाइन करना बताऊँगा। अगर आप में से बहुत से लोग देखते हैं, कुछ अगर कोई सब्सक्राइब करेगा या फिर नीचे कमेंट्स करेगा तो मैं बाकी की फुल थीम बना के दिखाऊंगा। तो ये देखिए आ चुकी है यहाँ पे। अब कर दीजिए इसे अपडेट, पहले आप अपडेट कर दीजिए इसे, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम टू अपडेट इट। पहली बार में जब अपडेट होगा थोड़ी सा टाइम लेगा। अब तो ये थीम मेरी यहाँ पे आ जाना चाहिए पूरी। तो ये हमारा खाली पेज है, हमारी जो थीम है ना यहाँ पे आना चाहिए। चलिए इसको रिफ़्रेश करते हैं हम। प्रीव्यू अगर नहीं आ रहा है ना तो यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। अभी देखिए ये जो है इसमें कुछ काम करना बचा है, जैसे साइड बार है ना, ये नहीं चाहिए मुझे। तो आप यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और ये हाइट टाइटल बार भी हाइट कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे और फिर ये एलिमेंटर फुल विड्थ कर देंगे फिर से, अगर किसी कारण से कुछ होता है तो इसे फिर अपडेट कर देंगे आप। तो ये होम पेज बना रहा था मैं, थोड़ी सा धीमी है थीम, लेकिन आपको फिर भी चलेगा। थोड़ी सा मतलब मेरा नेट स्लो होगा शायद। तो ये देखिए आ चुके हैं, लेट्स सी दिस। तो ये दिख रहा है मेरे यहाँ पे। तो अभी आप जाएंगे जब अभी पेजेस में अपने, या ऑल पेजेस में, तो हमने सिर्फ एक पेज बनाया है, डेमो नाम का बनाया है। देखिए डेमो नाम का पेज बनाया है, प्रोडक्ट है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ये देखिए दिख रहा है डेमो, आप इसका एक बार प्रीव्यू देख सकते हैं फुल। तो आपको ज़्यादा बेटर से दिखाने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए ये दिख रहा है। तो अभी करना क्या है, इसमें से मुझे ये नहीं चाहिए है और ये वाला पार्ट नहीं चाहिए और ये साइड वाला नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट पेज कर लूँगा। एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपडेट किया है, लेट चेक। अपडेट अगर हो जाता है ना तो वो यहाँ से किया था ना हमने, सेटिंग में जाके आपको इसे हाई टाइटल ऑफ कर देना है और यहाँ से फुल विड्थ ले लेना है, ठीक है। अब ये देखिए अपडेट हो गया। तो लेट्स चेक दिस अगेन।
ये ऐसे फिर से फुल विड्थ कर दीजिए आप, ये अपडेट हुआ नहीं है एक्चुअली। तो यहाँ से मैन में जाएंगे आप, साइड बार, तो ये तो डिसेबल कर दिया था मैंने। टाइटल भी डिसेबल है, ब्रेड क्रैम्प भी डिसेबल है, हेडर भी ये डिसेबल, टॉप बार डिसेबल, हेडर डिसेबल, ये तो ठीक है, ये चलेगा मुझे। हाँ ठीक है, तो ये तो अपडेट है, वहाँ पे भी अपडेट है। हाँ ये देखिए आ चुका है ये, गुड। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे इस कंपनी का लोगो चाहिए थोड़ी देर के लिए। ये लोगो है ना सब, ये देखिए इस किसी कंपनी का लोगो है, तो यहाँ पे एक लोगो चाहिए और यहाँ पे मेनू बार चाहिए मुझे, है ना। ये देखिए पूरी थीम चालू है, अभी सब कुछ चल रहा है, मैंने ज़्यादा प्लगइन नहीं डाले हैं कुछ भी। ये देखिए प्रॉपर है। तो मैं यहाँ पे लोगो डाल के दिखा देता हूँ, और ये जो बॉर्डर दिख रही है ना, ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो मैं ये भी रिमूव करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके लिए आप यहाँ से कस्टमाइज़ में भी जा सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में चले जाइएगा। तो ये तो हो गया, इसको आप बंद भी कर देंगे तो चलेगा। अभी ये भी बंद कर दीजिए, ये अभी ये भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्चुअली, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे साइड आइडेंटिटी वगैरह पे दिखेगा आपको, और यहीं पे आपको एक चीज़ मिलेगी, हेडर। ये यहाँ से आप साइड आइडेंटिटी वगैरह कुछ आप डाल सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अपन लोग, ये इट्स यहाँ पे भी नहीं, हेडर में चले जाएंगे आप, तो ये जनरल चीज़ में चले जाएंगे। तो ये देखिए दिख रही बॉर्डर, ये वाली छोटी वाली, तो इसको मैंने रिमूव कर देना, तो ये रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब हाइट वाइट का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। कंटेंट हेडर अगर आपको डालना है ना, यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये वगैरह नहीं चाहिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ बताता हूँ। तो ये जनरल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कर दीजिए पुलिस। यहाँ पे जाएंगे हेडर मीडिया, तो ये आ रहा है हेडर वीडियो चाहिए है अगर आपको, तो वीडियो तो नहीं चाहिए ना भैया अपन को। करेंट हेडर, यहाँ पे हेडर वेडर का यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, लोगो में करना है यह है। तो सिलेक्ट द लोगो, तो अब मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कोई भी ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सपोज़ ये हमारा लोगो है, तो ये मैंने लोगो किया, इसकी क्रॉप किया यहाँ से, ये दिख रहा है आपको। तो देख लेना इसमें, इसे इससे ना वो भी रहता है, मतलब इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इसे यहीं पे होना चाहिए मैक्सिमम विड्थ, ये दिख रही विड्थ, तो यहाँ से आप कर दीजिए इसे छोटा, ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ इतना ही ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए मान लीजिए, है ना। ये हाइट वगैरह है, अगर आपको हाइट कम ज़्यादा चाहिए ना इसकी हाइट, तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं आप। तो सपोज़ व्हाट आई नीड दिस वन, एंड इसको मैंने किया पब्लिश, ठीक है ना। अब बचा है मेनू बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मेनू बार लेके आना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, तो आप इसको कर दीजिए क्लोज़। ये पब्लिश कर दिया मैंने, इसको क्लोज़ करिए आप। ठीक है, ये तो हमारा पेजेस है, डेमो पेजेस दिख रहा है आपको। तो मैं क्या करूँगा, मेनू बार चाहिए, तो यहाँ पे जाऊँगा मेनू में। तो फिलहाल ये जानते हैं मैंने डेमो पेज क्या कराया था, और यहाँ पे आपने जो प्लगइन इंस्टॉल किया ना डुप्लीकेट, ये ले लेना। तो आपको डुप्लीकेट पेज करते जाना इसी के, और नई नई थीम डालते जाना। मैं एक और डाल के बताता हूँ आपको पेजेस। तो यहाँ पे आया मैं, तो ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्रिएट करिए मैन मेनू, आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए एक मैन मेनू, ठीक है। हाँ ये हो गया, इसको ऐड कर दीजिए डेमो को, पेजेस को। फिलहाल मैं डेमो डाल रहा हूँ, मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है ना। तो ये आ गया मेरा डेमो, आप चाहो तो इसको होम नाम दे सकते हो। तो इस प्रकार से
ये हो गया मेरा होम। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, मुझे चाहिए फुटर में भी और टॉप में और मेन मेनू में चाहिए। टॉप पे तो है ही नहीं ना मेरे पास कुछ, और मोबाइल पे भी चाहिए, तो तीनों चीज़ ऑन किया और मैंने इसे किया सेव। तो मैं जाऊँगा फिर से अपनी इस विंडो पे जाके देखूँगा, तो यहाँ पे मेरा लोगो होना चाहिए और यहाँ पे मेरा मेनू बार होना चाहिए। इतना ही तो होता है ना एक वेबसाइट में। तो ये देखिए ये आ चुका है, ये मेरा लोगो आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, और ये मेरा मेनू बार हो गया। और अगर कोई यहाँ से क्लिक करेगा तो वो उस पर भी जा सकता है, उसके पास वो ऑप्शन भी रहेगा, मतलब रिस्पॉन्सिव वाला मोबाइल का। तो ये देखिए ये मेरी काम हो गया मेरा। तो ये छोटा सा है। बोलेंगे सर आप और पेजेस कैसे बनाएंगे, तो एक पेजेस और बना के दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहले वो प्लगइन्स था ना, इंस्टॉल प्लगइन, इंस्टॉल न्यू, वो डुप्लीकेट वाला इंस्टॉल कर दूँ मैं, क्यों करने बोल रहा था, बता रहा था मैं कि आप क्या करते हैं कि बार बार आपको ना काम नहीं करना पड़ेगा। बता रहा हूँ मैं क्या, कौन सा डुप्लीकेट है ना। तो देखिए मैंने किसी चीज़ की कोई इंस्टॉलेशन नहीं की है भाई, है ना। ये डुप्लीकेट ये वाला लीजिए, ब्लू वाला ये है ना, अच्छा रहता है, फास्ट रहता है, सब कुछ ओके। इसमें क्या है कि इसकी फ़ायदे देखिए, पोस्ट पेजेस सभी कुछ डुप्लीकेट हो जाते हैं, दिख रहा है ये। तो ये किया मैंने एक्टिवेट। अब फ़ायदा क्या है कि आपको मान लीजिए 3-4 पेज बनाने हैं, कॉन्टैक्ट अस का बनाना है, सर्विसेज का बनाना है, या फिर है ना जो भी हिस्ट्री का बनाना है, जो भी XYZ, तो आप वो कर सकते हो। तो डुप्लीकेट प्लगइन हो गया मेरे पास। अब मैं फिर से पेजेस में जाऊँगा। तो इसका फ़ायदा क्या है, अभी तक देखिए 3 प्लगइन, तो हमारी साइट भी आपको तेज चलेगी जब बनेगी ना, तो हमारी साइट तेज चलेगी, क्योंकि ये है 3 ही है ना प्लगइन्स हैं और एक थीम है हमारे पास। तो लेट्स डू वन थिंग अगेन। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया डुप्लीकेट दिस। तो इसको आप डुप्लीकेट करके रख सकते हैं 1-2 पेजेस को। तो ये डेमो वाला है, बल्कि इसको आप हमेशा बना के रखिए, ये बार बार आपके काम आएगा। ये इसको आप डुप्लीकेट करके बना के काम कर रख सकते हैं। ये रन सेटअप विजार्ड बोलता है ना, अगर आप चाहो तो इसे करके चेक कर सकते हो इसे। थोड़ी सा OCWP जो थीम है ना और बेटर काम करती है। तो ये देखिए कर लिया है मैंने। इससे फ़ायदा क्या होगा, मुझे जो भी पेज पे काम करना है यहाँ से कर सकता हूँ। इसे क्विक एडिट किया और मान लीजिए इसे कॉन्टैक्ट अस का बनाया है ना, स्लग वो होता है जो URL में आता है ना वो, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपडेट किया इसे। अब फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ क्यों डुप्लीकेट से। अब मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मुझे डुप्लीकेट का पेज बनाना है ना, मैं डायरेक्ट ये एडिट विथ एलिमेंटर करूँगा और डायरेक्ट एडिट विथ एलिमेंटर करके अपना काम कर लूँगा। ये सेटअप विजार्ड के लिए बोलता है गेट स्टार्टेड करके, आप चाहो तो कर सकते हो। तो एक पेज और लेके दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा आपको। मान लीजिए कॉन्टैक्ट का पेज चाहिए, तो उसके लिए बता रहा हूँ। ये देखिए कुछ थीम इसकी होती है ना जो ऑलरेडी है, स्किप दिस, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं ना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है ना थीम। तो अगर आपने नहीं की है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक थीम इंस्टॉल की है, इसलिए मैंने स्किप किया है यहाँ पे। तो आप सेटअप विजार्ड भी रन करके देख सकते हैं। ये लोगो यही है मेरा, सब कुछ यही है ना, सब कुछ तो यही है। आप चाहो तो, क्योंकि हमारा ओरिजिनल है ना सब कुछ, तो इसको स्किप कर दीजिए। तो ये देखिए ये हो गया मेरा। अब फ़ायदा क्या है, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसको डिलीट कर दूँगा फुल ऑन। ये देखिए सब डिलीट हो गया। यहाँ पे आऊँगा और याद है फ्री किट, वो हमने एक किट ली थी शुरू में, तो इसके अंदर मुझे मिल जाएगा कॉन्टैक्ट अस का पेज भी। अच्छा तो मैं 2 ही पेज लगाऊंगा यहाँ पे। फ्री ब्लॉक प्रीमियम इंस्टॉल किट, सॉरी आप इंस्टॉल किट में चले जाना, क्योंकि हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो ये देखिए है ना, ये हमने की थी इंस्टॉल, तो इसमें ही चले आइए। आप 2-3 किट भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर अच्छा धीमा हो जाता है, आपकी वेबसाइट धीमी हो जाएगी, तो नहीं करना। अच्छा सर्विस सपोर्ट गेट करिए, गेट इन टच, ये देखिए यही है। ये देखिए ये भी कॉन्टैक्ट का है, ये भी कॉन्टैक्ट का है, ये भी गेट इन टच, ये भी कॉन्टैक्ट का है। देखते हैं कौन सा ले लो। यही ले लो, कॉन्टैक्ट अस इंसर्ट करके देखते हैं अपन लोग। नहीं आएगा, कभी कभी 2-3 रहते हैं, तो आपको अगर कोई दूसरा चाहिए तो आप ले सकते हो।
रिफिल में जा। तो ये देखिए ये यहाँ गुड ग्रेट। तो ये देखिए ये यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा एड्रेस वगैरह बाद में। और ये भी आप सेटिंग वगैरह में जाके आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं स्टाइल वगैरह में, जैसा होता है टाइपोग्राफी वगैरह में, जैसे ये साइज़ है, वेट है, लाइन हाइट है, स्पेसिंग है। तो आप इसे थोड़ी सा आपके हिसाब से मैनेज करना होगा। तो इसको मैंने पब्लिश कर दिया, मतलब सेव कर दिया है। और तो अब मेरे पास कितने पेजेस हो जाएंगे, यहाँ पे पेजेस हो जाएंगे मेरे पास 2, एक कॉन्टैक्ट का ये है ना। तो अब मैं मेनू बार में जाऊँगा अपने, तो ये मेरा अपडेट हो चुका है, ये देखो, ठीक है ना। और तो लेट्स गो टू द पेजेस। अब यहाँ पे जाऊँगा मैं, ये लगभग हो चुका है मेरा काम। थैंक यू। ये सेटअप विजार्ड भी कर दिया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये कॉन्टैक्ट पेज आ गया, इसको ऐड टू मैन कर दिया मैंने। तो ये देखिए ये आ सकता है, आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप दूसरे पेजेस भी बना सकते हो। तो ये मैंने सेव किया है। तो ये मेरी देखिए अभी कोई भी साइट मेरी कंप्लीट हो चुकी होगी यहाँ पे, है ना। आई विल गेट 2 पेजेस है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ अभी एक। तो फिर क्या किया है मैंने, आपको एक बार रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले OCNWP इंस्टॉल कर लीजिए, फिर इन्वर्टो इंस्टॉल करिए, फिर एलिमेंटर इंस्टॉल करिए, फिर डुप्लीकेट। ये तीनों प्लगइन है ये। और आपकी साइट पे अपने आप, क्योंकि काफ़ी कम चीज़ें हैं तो इंस्टॉल भी चलेगी। जो फालतू की चीज़ें हैं आप डिलीट कर दीजिए, जैसे कि मैंने कुछ पेजेस वगैरह डिलीट किए हैं। तो अगर मैं जाता हूँ तो लेट्स सी, ये देखिए ये दिख रहा है, ये थीम सब प्रॉपरली चल रही है जो भी है। और लेट्स गो टू द कॉन्टैक्ट पेज। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज। तो ये देखिए ये आ गया। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सा आपको काम करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए आइकॉन नहीं आ रहा है, तो आप जाइए वहाँ से एडिट करके ये आइकॉन ले लीजिए, मिल जाता है आपको इसी में। ये है अगर, तो इसकी थोड़ी स्पेस बढ़ा दीजिए, बाकी कुछ नहीं करना और आपकी थीम रेडी हो जाएगी है प्रॉपर। वेरी गुड, शाबाश। तो फिर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ पढ़ना है और कुछ जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि और कोई सी थीम बना के दिखाऊँ, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आप मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।